हेलो फ्रेंड, मैं दिवाकर आज आप लोगों से बात करने आया हूं इस बारे में। बहुत सारे फ्रेंड को इंग्लिश बोलना, मुझे इंग्लिश तो आती है पर इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं। हाँ, तो आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि मैंने कैसे इंग्लिश सीखा। उसके बाद आपको अगले वीडियोस में मैं लेकर आऊंगा कि कैसे क्यों आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो और क्यों आप नहीं सीख पाते हो। पर मैं आज बताने वाला हूं कि मैंने कैसे सीखा। मैं बता रहा हूं कि मैं जब फर्स्ट ईयर में गया था अपने कॉलेज में, एट दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड। मेरे बातों पे यकीन नहीं हो रही है तो आप जाना और मेरे सबसे पुराने वीडियोस देखना, आपको पता चल जाएगा मैं स्पीच में एक भी सिंगल वर्ड इंग्लिश में यूज नहीं किया था, तो आपको समझ आ जाएगी। तो क्या हुआ कि मैं गया अपने कॉलेज में, हिंदी में बहुत अच्छा स्पीच दिया और मैं कॉलेज में फेमस हो गया जस्ट 5 दिन में। लेकिन बात ये हुई कि जब मैं क्लास में गया और हमारे क्लास में होता था एक DNA, डेली न्यूज़पेपर असेसमेंट। तो वो जब मुझे पढ़ने के लिए वीक में एक दिन होता था, तो जब मुझे क्लास के बीच में खड़ा किया गया वो पढ़ने के लिए, तो मैं जैसे ही पढ़ना शुरू किया, मैं सच बता रहा हूं कि एक तो हाथ कांप रहे थे क्योंकि मुझे डर लग रहा था, प्रोनाउंस अच्छे से नहीं हो पा रहा था। और अभी भी मैं बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ इतना हूं कि मैं बोल सकता हूं। उसके बाद क्या हुआ कि सारे बच्चे हंसने लग गए मेरे पे और मैं नहीं बोल पाया और हेजिटेट हो गया और मैं बैठ गया। मैं बता रहा हूं, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं उन सारे फ्रेंड को जो मेरे पर उस दिन हंसे थे, क्योंकि वो हंसना मेरे को खल गई यार। मैं उस दिन कमिट किया अपने आप से कि इट्स योर टाइम, यू कैन लाफ एट मी बट ए टाइम विल कम देन यू विल क्लैप फॉर मी, एंड आई हैव प्रूव्ड दैट। और उसके बाद मुझे सीखना था। मैं आज सारे टीचर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, वैसे जिनने मेरे को मदद किया। मैं एक एक करके सबका नाम लेने जा रहा हूं इसमें। मैं उसके बाद मैं राहुल सर, सबसे पहले राहुल सर, हमारे राहुल सक्सेना सर, मैं थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मोटिवेट किया, गाइड किया। मैं उसके बाद सर के पास गया और मैं बोला कि सर मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है। सर ने बोला कि यार ठीक है, एक दिन 2 दिन तो सर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर एक दिन मैं कॉल करके उनसे लगभग आधा घंटा तक मैं रोया। मैं उनसे बात करा कि सर मुझे बताओ मैं कैसे इंग्लिश सीखूं सर, इसके वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता जा रहा है। मुझे सीखना है सर, मुझे बोलना है। बात ये थी कि हर किसी के साथ होता है ऐसा चीजें, बट मैंने क्या करा कि मुझे सीखनी थी। मैं गया, मैं बोला सर बोले ठीक है, तो बिना बोले तो आप सीख नहीं सकते, तो आप बोलो। मैं बोला सर किसके साथ बोलूं कि यहाँ कोई बोलता ही नहीं है मेरे साथ इंग्लिश। सर ने बोला, मेरे से पूछा कि इंग्लिश किसको बोलनी है, किसको सीखनी है। मैंने बोला सर मेरे को। तो बोलना पड़ेगा किसको? बोले मेरे को। तो बोलो ना, चाहे सामने वाला सही जवाब दे या ना दे, तुझे इंग्लिश में बोलना है। वो हिंदी में जवाब दे, तुझे इंग्लिश में बोलना है। थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद मैं क्या किया, हर दिन सर से मिलता था और स्कूल के छुट्टी के बाद आता था अपने रूम में, बड़े फिल्मी स्टाइल में गेट खोलता था। मैं बोलता हे मैन व्हाट आर यू डूइंग, अपने फ्रेंड को, अपने रूममेट को। वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन में कि बोलता था जाओ यार प्लीज यहां से जाओ। बोला आई विल नॉट गो। बोलता था दिमाग मत खराब, आई विल डू। और इस तरह की चीजें मैं करते रहता था और लगभग आधा घंटा उसको परेशान करता था। सॉरी एंड थैंक यू टू कि उसने मेरे को झेला। और उसके बाद मैं जब वो फिर ज्यादा गुस्सा हो जाता तो मैं बोलता इट्स ओके, सॉरी सर, गो एंड स्लीप, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। एंड आफ्टर दैट मैं क्या करता था कि मैं शीशे के सामने खड़ा होकर बातें करता था खुद से, खुद को मोटिवेट करता था। यस दिवाकर यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट। और मैं बस करता चला गया। मैं बगल के रूम में जाता था फ्रेंड लोग के साथ और मैं रोज डिस्कस करता था कि इफ वी विल टॉक इन इंग्लिश देन आवर कम्युनिकेशन स्किल विल बी इम्प्रूव, देन वी कैन टॉक इन इंग्लिश ऑलवेज। एवरी डे वी यूज टू डिसाइड दैट वी विल टॉक इन इंग्लिश फॉर हाफ एन आवर, बट मैंने किया ही नहीं उसको। बट यही था कि रोज जाके डिसाइड करता था और वो डिसाइड जो करता था उसका कन्वर्सेशन में इंग्लिश में ही करता था। उसके बाद मैं मिला अब्बास सर से। थैंक यू सो मच सर, अब्बास सर लव यू कि आपने मुझे इस तरीके से गाइड किया इतने अच्छे से कि मैं, और आप हमेशा मेरे लिए रेडी रहे। सर से मैं बोला कि सर आई एम ए गुड स्पीकर इन हिंदी बट माई इंग्लिश इज वेरी वीक। सर ने सबसे पहले मुझे यही बोला कि आप तो ये स्टेटमेंट को चेंज करो। आप अपने माइंड को कह चुके हो कि मैं हिंदी में बहुत अच्छा हूं पर मेरा इंग्लिश बहुत खराब है, तो आपका माइंड कैसे आपको अलाउ करेगा ये बोलने के लिए।
उनने मेरे को स्टेटमेंट बोला कि मैं इंग्लिश में, हिंदी में बहुत अच्छा हूं और मैं इंग्लिश पे काम कर रहा हूं। और ये चीजें 10 बार बुलवाए कि आई एम गुड स्पीकर इन हिंदी बट आई एम वर्किंग ऑन इंग्लिश, आई एम ए गुड स्पीकर इन हिंदी बट आई एम वर्किंग ऑन इंग्लिश। और मैं 10 बार बोला। और उसके बाद यू डोंट बिलीव कि उसके 2 या 3 दिन बाद ही कहीं जाने के लिए एक जीडी का प्रिपरेशन हो रहा था, 2nd पोजीशन इन दैट जीडी। एंड थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इतना हेल्प करा। मैं पूजा मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि पूजा मैम ने मेरे को बहुत हेल्प करी। वो हमेशा मोटिवेट करते रही, हमेशा वो जो भी अपॉर्चुनिटी होती थी वहां पे मेरे से को बोलती थी कि ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, एटलीस्ट यू मस्ट हैव टू बी बाइलिंगुअल। और उनने जब भी मैं मिला, मैम आस्क्ड टू मी दैट आर यू एबल टू टॉक इन इंग्लिश, आई टोल्ड यस मैम, देन टॉक विद मी। एट दैट टाइम आई टोल्ड दैट मैम आई हैव some hesitation, that's why I'm not talking with you। तो मैम ने कहा कि क्यों हेजिटेशन क्यों है, मैं थोड़े तुम्हें मारूंगी पीटूंगी, ठीक है कोई बात नहीं, बट थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा सपोर्ट किया। आई विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। और उसके बाद मेरे को सपोर्ट किया सुरभि मैम ने, सुरभि मैम, रिद्धिमा मैम, महिमा मैम, जो टोस्ट मास्टर का क्लब ज्वाइन हुआ, क्लब फॉर्मेशन हुआ, हम लोगों ने टोस्ट मास्टर क्लब को भी ज्वाइन किया, 1 साल तक रन किया। और उसमें मैं उसके बाद टोस्ट मास्टर का विनर भी रहा इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीच कॉन्टेस्ट में, इंटरनेशनल टोस्ट मास्टर, आर्या टोस्ट मास्टर, दैट वाज द क्लब। और उसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यस आई कैन डू, एंड राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम एबल टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एटलीस्ट इन इंग्लिश। दैट्स वाई I would like to thank you all, and I would like to say to each and every my friend, my brother, my sisters, that if I can do, you also can do. Just there is difference between you have to give effort. You have to give effort for that. इसलिए आप इस चीज को करो। मैंने कई बार देखा, मैंने सीनियर से भी मिला और सीनियर से पूछा, क्योंकि प्लेसमेंट के दौरान वो लोग जो है इंग्लिश में बोल नहीं पा रहे थे, तो एचआर बोल रहे थे, मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी रहा हूं, तो वो बोल रहे थे कि एटलीस्ट आप बोलो कि वो बात करे जीडी में, कम से कम बोले तो सही। तो मैंने सीनियर से पूछा कि सर व्हाई यू आर सफरिंग विद सच काइंड ऑफ सिचुएशन, कि आप ऐसे सिचुएशन से क्यों सफर हो रहे हो कि आप बोल ही नहीं पा रहे हो। दे वर ओनली ब्लेमिंग टू कॉलेज। उन लोगों ने कॉलेज को ब्लेम किया कि देयर इज नॉट सच काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इन विच दे कैन लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली एंड दे कैन स्पीक। तो मैंने पूछा उन लोगों से कि हु इज दैट पर्सन हु कैन मेक सच काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। दे डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट। मैंने ये बात मैम से बोला, पूजा मैम से, कि मैम सच काइंड ऑफ थिंग मेनी ऑफ आवर सीनियर आर सेइंग वी कैन मेक सच काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। मैम ने अलाउ करा। और उसके बाद हम लोगों ने एक अनऑफिशियली हॉन्टेड क्लब नाम दिया, फन के लिए। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि हम लोगों ने उसमें जाके रोज आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस किया। और उसके बाद मैं आज आपके सामने इंग्लिश बोलने में सक्षम हूं, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट यस आई कैन डू दैट, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। और फिर जो है मैं आपके सामने हूं और अगली वीडियो में आता हूं कि क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्या चीजें रह जाती, मैंने क्या क्या सीखा इस जर्नी के दौरान और कैसे हम बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप बताइए कि लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीजें अच्छा लगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और